चैप्टर 8 संसार का रहस्य, लिशा निकोलस। मैं जिन लोगों को चाहते हैं उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं, हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। बहरहाल जिन चीज़ों को वे नहीं चाहते हैं उनकी तरफ देखने से भी वे उतना ही समय लगाते हैं। अनचाही चीज़ों की तरफ देखकर वे अक्सर सोचते हैं वे उन्हें हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। इस तरह वे अनचाहे चीज़ों की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमारे समाज में हम अनचाहे चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करने में जुटे रहते हैं। कैंसर के खिलाफ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ संघर्ष, युद्ध के खिलाफ संघर्ष, नशीले पदार्थों के खिलाफ संघर्ष, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ संघर्ष। हमें हर उस चीज़ से संघर्ष करने की प्रवृत्ति है जिसे हम नहीं चाहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने पर दरअसल हमारे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। हेल डेवस्किन कहते हैं, हम जिस भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह या कष्ट पर सचमुच गुस्सा है तो हम उसमें अपनी ऊर्जा भी जोड़ रहे हैं। हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं और इससे सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न होता है। जिसका आप प्रतिरोध करते हैं वह जारी रहता है, कार्ल युंग का कहना है। बॉब डायल। आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसके जारी रहने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं, नहीं मैं इस चीज़ को नहीं चाहता हूँ क्योंकि इससे मैं इस तरह महसूस करता हूँ जिस तरह इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। सच तो यह है कि आपके मन में एक बहुत प्रबल भाव होता है, मैं यह भावना नहीं चाहता हूँ, जिसका यह नतीजा है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली आती है। किसी चीज़ का प्रतिरोध बेमानी होता है क्योंकि यह तो पहले भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा है। यह निरर्थक है। नई तस्वीरें उत्पन्न करने के लिए आपको भीतरी जाना होगा और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया संकेत भेजना होगा। जब आप प्रकट हो चुकी चीज़ों का प्रतिरोध करते हैं तो आप मनचाहे तस्वीरों को ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह आप बहुत तेज़ गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में घटनाएं या परिस्थितियां ज़्यादा बुरी बन सकती हैं क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, युद्ध विरोधी मुहिम ज़्यादा युद्ध उत्पन्न हो सकते हैं। नशा विरोधी मुहिम से ज़्यादा नशीले पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। कारण यह है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, नशीले पदार्थ। लिशा निकोलस कहती हैं, लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को सचमुच खत्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जरा सोचिए, ज़्यादा समझदारी किसमें है? हम किसी खास समस्या को अपनी सारी ऊर्जा दे दें या फिर विश्वास, प्रेम, समृद्धि, जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें। जैक कैनफील्ड कहते हैं, मदर टेरेसा सचमुच महान थी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में हिस्सा नहीं लूँगी। हाँ, अगर आप शांति रैली आयोजित करें तो मुझे ज़रूर बुलाएं। वे जानती थी, वे रहस्य समझती थी। अब खुद ही देख ले, उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है। हेल डेवस्किन। अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो इसके बजाय शांति समर्थक बने। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उन लोगों के समर्थक बने जिनके पास खाने के लिए पर्याप्त से ज़्यादा हो। अगर आप किसी खास राजनेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी के समर्थक बने। अक्सर चुनाव परिणाम उस व्यक्ति के पक्ष में जाते हैं जिसका ज़्यादातर लोग विरोध करते हैं क्योंकि उसी पर जनता की सारी ऊर्जा ध्यान केंद्रित होता है। इस दुनिया की हर चीज़ एक विचार से शुरू हुई है। बड़ी चीज़ें ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद ज़्यादा लोग उनमें अपने विचारों का योगदान देते हैं। फिर वे विचार और भाव उस घटना को अस्तित्व में रखते हैं और उसे ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। अगर हम अपना दिमाग बुरी चीज़ पर से हटाकर
प्रेम पर केंद्रित कर ले तो वह बुरी चीज़ अस्तित्व में ही नहीं रह सकती, वह गायब हो जाएगी। चार्ल्स हानेल का कहना है, यह कथन समझना बहुत मुश्किल है लेकिन यह बहुत अद्भुत है। याद रखें, कष्ट चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे जो भी हो, इससे प्रभावित हो, इसके सिवाय कोई गड़बड़ नहीं है। अपनी मनचाही चीज़ को साकार करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद को उस चीज़ की सच्चाई का यकीन दिलाना है जिसे आप साकार देखना चाहते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं, अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान देना इस मायने में ठीक हो सकता है कि इससे आपको यह तुलना करने का अवसर मिलता है, मैं इस चीज़ को चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि आप अनचाही चीज़ों के बारे में जितनी ज़्यादा बातें करते हैं या उनकी बुराई करते हैं, ज़्यादा वर्णन करते हैं, उनके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ते हैं और फिर जितना ज़्यादा कहते हैं कि वे कितनी भयंकर है, तो यकीन माने आप उन अनचाही चीज़ों और बुराइयों को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें भी ले आते हैं। जब अनचाही चीज़ों की तस्वीरें ज़िंदगी में प्रकट हो तो यह संकेत है, यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने चिंतन को बदलना चाहिए और नया संकेत भेजना चाहिए। अगर यह विश्वव्यापी समस्या है तब भी आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके पास पर्याप्त शक्ति है। हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें, भोजन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें, मनचाही चीज़ों के बारे में प्रबलता से सोचें। चाहे आपके आसपास जो भी हो रहा हो, आप प्रेम और कल्याण की भावनाएं प्रेषित करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। जेम्स रे कहते हैं, बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं, देखो जेम्स, जानकारी तो रखनी पड़ती है। जानकारी रखने तक तो शायद ठीक है, लेकिन आपको उसके बाढ़ में नहीं बहना चाहिए। रहस्य का पता चलने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं टीवी न्यूज़ नहीं देखूंगा और अखबार नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इससे मुझे अच्छा महसूस नहीं होता था। बुरी खबरें प्रसारित करने के लिए न्यूज़ सर्विसेज और अखबारों को किसी तरह दोष नहीं दिया जाना चाहिए, हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब कोई सनसनीखेज खबर सुर्खी में छपती है तो हम ज़्यादा अखबार खरीदते हैं। जब कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभीषिका होती है तो न्यूज़ चैनलों की रेटिंग आसमान छूने लगती है। अखबार और न्यूज़ सर्विसेज ज़्यादा बुरी खबर इसलिए देते हैं क्योंकि समाज के रूप में हम यही चाहते हैं। हमारा कारण है, मीडिया तो सिर्फ माध्यम है, यह आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। न्यूज़ सर्विसेज और अखबार हमें जो दे रहे हैं वह तभी बदलेगा जब हम नया संकेत भेजेंगे और इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें हम चाहते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ। स्थिर रहना और अनचाही चीज़ों से ध्यान हटाना सीखें। नकारात्मक चीज़ों से अपने भावनात्मक आवेश या जुड़ाव को खत्म कर लें और अपने ध्यान को उस चीज़ की ओर मोड़ें जिसे आप वाकई देखना चाहते हैं। जहाँ ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। होरेशियो बोनर कहते हैं, अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच लें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखों लोगों को भोजन करा सकते हैं। क्या आप उस जबरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? जब आप अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह आप दुनिया में ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, साथ ही आप अपनी ज़िंदगी में भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को तो ऊपर उठाते ही हैं, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं। नियम सटीक है और आदर्श ढंग से काम करता है। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, जब अंदर की आवाज़ और दृष्टि बाहर की राय से ज़्यादा गहन, स्पष्ट और तेज हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। लिसा निकोलस कहती हैं, दुनिया आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है, आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलना है और दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है।
आप अपने जीवन के मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। अगर आपके सामने अनचाही तस्वीरें प्रकट हों तो उन्हें स्वीकार करें, हो सके तो उनके लिए जिम्मेदारी भी ले, फिर उन्हें नज़रअंदाज कर दे और जाने दे। इसके बाद मनचाही चीज़ों के बारे में नए विचार सोचें, उनके प्रकट होने की मानसिक तस्वीर बनाएं और उनके साकार होने पर कृतज्ञता व्यक्त करें। ब्रह्मांड का भंडार अनंत है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, मुझसे हर समय लोग यह सवाल पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति रहस्य का प्रयोग करेगा और सभी लोग ब्रह्मांड को कैटलॉग मान लेंगे तो क्या हमारा सामान खत्म नहीं हो जाएगा? क्या हर व्यक्ति इसकी तरफ दौड़कर ब्रह्मांड के बैंक को दिवालिया नहीं कर देगा? माइकल बर्नार्ड कहते हैं, रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि हर एक के लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ वायरस की तरह काम करता है और वह झूठ यह है, इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पर कमी है, सीमा है और पर्याप्त नहीं है। यह झूठ लोगों को डर, लालच, कंजूसी की ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम यह होता है कि डर, लालच, कंजूसी और कमी के ये विचार उनकी ज़िंदगी में साकार हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने बुरे सपने दिखाने वाली गोली ले ली है। सच तो यह है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा अच्छाई है, पर्याप्त से ज़्यादा रचनात्मक विचार हैं, पर्याप्त से ज़्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज़्यादा प्रेम है, पर्याप्त से ज़्यादा खुशी है। यह सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है। दुनिया में सबके लिए पर्याप्त न होने के विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं और यह सोचते हैं कि हर चीज़ बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नजर आएगी, लेकिन जब आप जान चुके हैं कि कोई चीज़ बाहर उत्पन्न नहीं हो सकती है, हर चीज़ अंदर से सोचने और महसूस करने पर उत्पन्न होती है। आपके मस्तिष्क में हर चीज़ की सृजन की रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। सोचने की आपकी क्षमता असीमित है, इसलिए वे चीज़ें भी असीमित हैं जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं, और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप इसे वाकई जान लेंगे तो आपका मस्तिष्क अपनी असीमित प्रकृति में जागरूक बन जाता है। जेम्स रे कहते हैं, इस धरती पर रहने वाले हर महान शिक्षक ने आपको बताया है कि जीवन में प्रचुरता होनी चाहिए। इस नियम का सार यह है कि आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता महसूस करना चाहिए, प्रचुरता में यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाज़त न दें। यह कथन रॉबर्ट कॉलियर का है। जॉन आसाराफ, हम यह सोचते हैं कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हमें नए संसाधन मिल जाते हैं जिनसे वही काम अच्छी तरह हो जाता है। वेलिज ऑयल टीम की एक सच्ची कहानी संसाधन उत्पन्न करने के मानवीय मस्तिष्क का प्रेरक उदाहरण है। वेलिज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स को ह्यूमैनेटिक फिजियोलॉजी प्रशिक्षण के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर टोनी क्विन ने प्रशिक्षण दिया था। डॉक्टर क्विन के मानसिक शक्ति के प्रशिक्षण के बाद डायरेक्टर्स ने विश्वास किया कि एक सफल तेल उत्पादक देश के रूप में वेलिज की उनकी मानसिक तस्वीर साकार हो सकती है। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने स्पेनिश लुकआउट में तेल की ड्रिलिंग की और 1 साल में ही उनका सपना और भविष्य दृष्टि हकीकत बन गई। वेलिज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड ने सर्वोच्च गुणवत्ता वाला तेल खोज लिया जिसका बहाव बहुत अच्छा था। दिलचस्प बात यह थी कि यह कंपनी वहां तेल खोजने में सफल हुई जहां 50 अन्य कंपनियां असफल हो गई थीं। वेलिज तेल उत्पादक देश बन गया और इसकी वजह यह थी कि लोगों की एक असाधारण टीम ने अपने मस्तिष्क की असीमित शक्ति की में यकीन करने का निश्चय किया था। कोई चीज़ सीमित नहीं है, न तो संसाधन न ही कुछ और। यह सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। जब हम अपने मस्तिष्क से द्वार असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोलेंगे तो हम प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे और एक बिल्कुल नए संसार को देखेंगे तथा अनुभव करेंगे। डॉक्टर जॉन डे मार्टिनी, हालांकि हम कहते हैं कि हमारे पास कमी है, लेकिन ऐसा इसलिए है
क्योंकि हम अपने भविष्य दृष्टि के द्वार खोलकर अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। डॉक्टर जो विटाल, देखिए, जब लोग दिल से जीने लगते हैं और अपनी मनचाही चीज़ का पीछा करते हैं तो वे समान चीज़ों का पीछा नहीं करते हैं। यही तो अद्भुत बात है। हम सब BMW कार नहीं चाहते हैं, हम सब एक ही व्यक्ति को नहीं चाहते हैं, हम सब एक ही से अनुभव नहीं चाहते हैं, हम सब एक ही पोशाक नहीं चाहते हैं, हम सब और आप जो चाहें इस पर भर सकते हैं, हम नहीं चाहते हैं। आप इस सुंदर धरती पर हैं और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते, आप उनके लिए नहीं सोच सकते। अगर आप अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन जीने दें। माइकल बर्नार्ड बेकवेट। इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं, इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं तो यह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यही सच है। रॉबर्ट कॉलियर कहते हैं, अगर आपके पास कमी है, अगर आप गरीबी या रोग के शिकार हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते हैं या उसे समझते नहीं हैं। यह ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज़ देने के लिए तैयार है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ब्रह्मांड आकर्षण के नियम द्वारा सभी चीज़ों को देता है। आपके पास यह चुनने की क्षमता है कि आप किस चीज़ को साकार देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके और हर एक के लिए पर्याप्त चीज़ें रहें, तो उसे चुन लें और यह जान लें, हर चीज़ प्रचुरता में है। आपूर्ति असीमित है। दुनिया बहुत भव्य है। हम में से हर व्यक्ति में अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से असीमित व दृश्य आपूर्ति का दोहन करने और पाने का सामर्थ्य है। चुनाव आपको ही करना है, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। लिसा कहती हैं, आप जो भी चीज़ चाहते हैं वह हर चीज़ खुशी, प्रेम, प्रचुरता, समृद्धि, आनंद यहाँ पर है और आपकी मुट्ठी में आने के लिए तैयार है। बस आपको अपने भीतर इसकी इच्छा जगानी है। आपको इसका इरादा रखना होगा। जब आप अपनी मनचाही चीज़ का इरादा रखेंगे और उसे पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे तो ब्रह्मांड हर मनचाही चीज़ आप तक पहुंचा देगा। अपने आसपास की सुंदर और अद्भुत चीज़ों को देखें, उन्हें आशीष दें और उनकी प्रशंसा करें। दूसरी तरफ अगर कुछ चीज़ें मनचाही ना हो या आपके मन माफिक काम ना कर रही हो तो दोष खोजने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। हर मनचाही चीज़ को गले लगाएं क्योंकि आपको वह ज़्यादा मिल सके। लिसा के ये बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द सोने जितने मूल्यवान हैं, क्योंकि अपने आसपास की चीज़ों को आशीष दे और उनकी प्रशंसा करें। अपने जीवन में मौजूद हर चीज़ की तारीफ करें, आशीष दें। तारीफ करते समय या आशीष देते समय आप प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। बाइबल में हिब्रू लोगों ने आशीष देने का इस्तेमाल सेहत, दौलत और खुशी पाने के लिए किया था। वे आशीष देने की शक्ति जानते थे। कई लोगों के लिए आशीष देने का इकलौता समय वह होता है जब वे छींकते हैं और इसलिए वे उसकी महान शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। डिक्शनरी आशीष यानी ब्लेसिंग्स की यह परिभाषा देती है दैवी आशीर्वाद मांगना और कल्याण या समृद्धि प्रदान करना। तो इसी समय अपने जीवन में आशीष को, शक्ति को जागृत करना शुरू कर दें और हर चीज़ और व्यक्ति को आशीष दें। इस तरह प्रशंसा भी करें, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करते हैं तो आप प्रेम दे रहे हैं, और जब आप यह शानदार फ्रीक्वेंसी प्रेषित करते हैं तो यह 100 गुना होकर आपकी ओर लौटेगी। तारीफ करने और आशीष देने से सारी नकारात्मकता घुल जाती है। इसलिए अपने दुश्मनों को भी प्रशंसा करें और उन्हें आशीष दें। अगर आप अपने दुश्मनों को शाप देते हैं तो वह शाप पलटकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप उन्हें आशीष देते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो आप सारी नकारात्मकता और बेमनुष्य को धो डालते हैं तथा तारीफ और आशीष में निहित
प्रेम आपकी ओर लौट आता है। प्रशंसा करते और आशीष देते समय आपको अच्छी भावनाएं महसूस होंगी। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड आपको यह फीडबैक दे रहा है, आप एक नई और अच्छी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर डेनिस वेटली। अतीत में ज़्यादातर लीडर्स रहस्य के उस महान हिस्से से चूक गए जो दूसरों का सशक्तिकरण और सहभागिता है। जिंदा रहने के लिए यह इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ज्ञान हासिल करने की शक्ति पहली बार हमारी उंगलियों में है। इस ज्ञान से आप जागरूक बन रहे हैं दुनिया और सच्चाई के बारे में, दुनिया के रहस्य के बारे में। मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञान रॉबर्ट कॉलियर, प्रेंटिस मलफोर्ड, चार्ल्स हानेल और माइकल बर्नार्ड बेकवेट के शिक्षण से मिला। इस समझ के साथ पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली है। मुझे सचमुच उम्मीद है आप उस स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अपने अस्तित्व और विचारों की शक्ति के माध्यम से आप इस दुनिया में और सारी मानव जाति का भला करेंगे और अपने सारे सपने साकार लेंगे। आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज़ को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाएं और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया सुखद संदेश भेजें। आप नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते हैं। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को भी बढ़ा लेते हैं। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर ध्यान व ऊर्जा लगाएं। दुनिया में मौजूद अच्छी चीज़ें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ सबके लिए पर्याप्त से ज़्यादा है। जीवन प्रचुर और समृद्ध होना चाहिए। आप में अपने विचारों और अनुभव के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने साकार करने की सामर्थ्य है। दुनिया की हर चीज़ की तारीफ करें और आशीष दे। इस तरह आप नकारात्मक और वैमनस्य को खत्म कर देंगे तथा सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी प्रेम पर पहुंच जाएंगे। आप सबने इतने समय तक धैर्य से मेरी इस बात को सुना, मैंने आपके समक्ष रखा। आपको सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप सभी अच्छे और प्रेम के हकदार बने। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। आपका बहुत बहुत आभार।